हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जीएस के अलग अलग विषयों के 50 प्लस क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। आज का पहला प्रश्न देखिए, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? बैटल ऑफ बेदरा जो हुई थी, इसमें ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था? बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा की लड़ाई या बेदरा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज़ों और डचों के बीच में। वर्ष 1759 में ये युद्ध लड़ा गया था और इस लड़ाई में डचों की पराजय हुई थी। अंग्रेजों ने इन्हें बुरी तरह से हरा दिया था, डचों को। यहाँ सवाल नंबर 2, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इस कंपनी का नाम था दी असम कंपनी। भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी थी, जो 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। सवाल नंबर अगला, निज़ामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? निज़ामुल मुल्क का दूसरा नाम हमें मिलता है चिनकिलिज खां। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के नाम हैं, चिनकिलिज खां या निज़ामुल मुल्क। और इसने जिस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी वो था हैदराबाद। 1724 में इसने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? ये थे नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन ने ही कहा था कि जो प्लासी की लड़ाई है वो एक स्थायी दुख भरी रात थी। सवाल नंबर अगला, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला था। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया? ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस पर जो अगर हम देखें, सिराजुद्दौला या फिर हम प्लासी के युद्ध की बात कर रहे हैं। प्लासी के युद्ध की तारीख है 23 जून 1757 को, और प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। इस लड़ाई में एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इस युद्ध में जो मीर जाफर था वो अंग्रेज़ों के साथ जा मिला था, जो कि सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था, और एक दीवान था जो राय दुर्लभ। ये दोनों ही अंग्रेज़ों से पहले मिल चुके थे, और ये दोनों एक तरह से विश्वासघात करते हैं। यहाँ पर सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों के साथ जा कर के मिल जाते हैं, और मीर जाफ़र और जो राय दुर्लभ है, इसने सेना को वापस खींच लिया। सिराजुद्दौला की वापस जाने का आदेश दिया। सिराजुद्दौला को जब पता लगा कि इस तरह से उसके साथ विश्वासघात हुआ है, तो वो भी चुपके से अपनी पालकी लेकर के वहाँ से चला जाता है। इस युद्ध से पालकी में बैठ करके जाता है। क्वेश्चन ये कुछ अलग तरह का ही पूछा हुआ है। इसी सवाल को इसका एक्सटेंशन कह लीजिए, ऐसे पूछा हुआ है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले जो 2 व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा है मीर जाफ़र, उसका सेनापति सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति, और उसका दीवान राय दुर्लभ। ये मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ये दोनों ही विश्वासघात करते हैं प्लासी के युद्ध में, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को भी मैदान छोड़कर युद्ध का भागना पड़ता है। बक्सर के युद्ध में 1764 में कौन कौन मित्र थे? इस सवाल को अलग तरह से पूछता है कि बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था, या ऐसे पूछता था अंग्रेज़ों का भारत में सत्ता एक तरीके से स्थापित करने में कौन सी युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका है। युद्ध की तारीख की बात करें तो ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसकी तारीख भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछता है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ, तारीख भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें एक तरफ थी भारत की तरफ से, अगर हम कहें जो भारत के राज्यों पे रूल कर रहे थे अलग अलग राजा, तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ थे मीर कासिम। 3 लोग एक तरफ थे, मीर कासिम, दूसरा सुजाउद्दौला, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की नेतृत्व वाली ये तीनों सेनाएं एक तरफ थीं, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, जिसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। इस युद्ध में ये तीनों ही हरा दिए जाते हैं। जो मीर कासिम की सेना थी, इसका नेतृत्व किया था गुरगीन खान ने। तो
ये सवाल को वैसे इस तरह के ऑप्शंस में पूछता है, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा यहाँ से फ्रेम कर दिया है इसने ऑप्शंस को चेंज करके। यहाँ पर डायरेक्टली आपको इन तीनों के नाम ना दे करके क्या पूछा है कि कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इधर जो मीर कासिम था ये बंगाल का पद से हटा हुआ नवाब था मीर कासिम, और जो शुजाउद्दौला था ये अवध का नवाब था, और इधर जो मुग़ल बादशाह था उस वक्त में वो शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों थे, तो इसमें देख सकते हैं आप, इसका ऑप्शन देखें, अवध का नवाब, मुग़ल बादशाह और बंगाल का नवाब, ये तीनों की सेना एक तरफ थी, ये तीनों मित्र थे इस युद्ध में, लेकिन तीनों की पराजय होती है, अंग्रेज़ों की यहाँ विजय होती है। और इस विजय के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का एक तरीके से प्रभुत्व हो जाता है, और यही युद्ध डिसाइड होता है, यहीं से फैसला हो जाता है कि अब इससे आगे को अंग्रेज़ों का शासन भारत में स्थापित हो जाता है। एक सवाल आता है, इस युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है ये वाला भी। तो जो बंगाल का नवाब था अली वर्दी खान, बंगाल का नवाब था अली वर्दी खान ने कहा था कि ये जो है, जो अंग्रेज़ हैं या यूरोपियन जो हैं, ये एक मधुमक्खी की तरह हैं। मधुमक्खी को अगर आप छेड़ने पर ये काट लेगी आपको। इनकी तुलना मधुमक्खी से इसलिए की क्योंकि उसने ऐसा फील किया था, ऐसा उसका एक्सपीरियंस था कि अगर मधुमक्खी के छत्ते या मधुमक्खी को आप छेड़ते हो तो वो काट लेगी वापस में, अगर उसको कुछ नहीं करोगे तो वो शहद देगी। इस तरह से कंपैरिजन किया था अली वर्दी खान ने। नेक्स्ट देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? यह किस एज में, किस काल में शुरू हुई थी? तो अगर हम बात करें कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो ये नवपाषाण काल में इसकी शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। जो नवपाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था थी, जो बेसिकली किस पर बेस्ड हुआ करती थी, वो खाद्य उत्पादन और जो पशु होते थे उनको पालने की जानकारी इस एज में मिलती है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये साइट कौन सी है? ये हड़प्पा साइट है, हड़प्पा। जो हड़प्पा स्थल है वर्तमान में ये पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब प्रांत का जो मोंटगोमरी ज़िला है, वहीं पर है, रावी नदी के किनारे पर। और इसकी जो खुदाई की गई थी, इसका पता लगाया था वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। कालीबंगा जो साइट है ये सिंधु घाटी सभ्यता की, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और लोथल आप जानते हैं गुजरात में है ये साइट, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है ये साइट। तो इसमें कौन सी है जो पाकिस्तान में? हड़प्पा। नेक्स्ट, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन सा अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों में उसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण अभियान हुए थे उसमें अमीर खुसरो उसके साथ में था, और इसने खजाइन उल फुतू यानी तारीख़ अलाई नाम की एक किताब है, इसमें जो है इसकी दक्षिण विजयों का वर्णन किया है। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? अगर आपसे पूछे भारत में तंबाकू की खेती को इंट्रोड्यूस किसने शुरू किया था, मतलब यहाँ पर, तो इसमें हम देख चुके हैं जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने सबसे पहले वर्ष 1605 में भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी। और ये अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ों की बात नहीं है, यहाँ पुर्तगालियों की बात है। पुर्तगालियों ने इसको जो है तंबाकू की खेती भारत में शुरू हुई, और यहीं से जो है ये एक तरीके से बहुत लोकप्रिय हो गई थी भारत में। और मुग़ल में देखें तो ये जहांगीर के टाइम में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी। वो ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? ये कौन था? ये ब्रिटिश जनरल था आयरकूट। इसने 1781 में युद्ध हुआ था पोर्टो नोवा का। इसी युद्ध में हैदर अली को हराया था इसने, जिसमें हैदर अली घायल हो गया था और उसकी अगले ही वर्ष मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के समय ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री था वो पाल्मस्टन था, पाल्मस्टन। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख लिया था? 1920 में जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने अपने संगठन ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा किया था। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग किनकी वाली? एनी बेसेंट वाली। सवाल नंबर अगला, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है?
इन श्रेणियों में जो ग्रेट हिमालय है, जो वृहद हिमालय है, ये प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है ये अलग अलग परीक्षाओं में। तो जो अजंता पर्वत श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पर है? ये केवल महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता कहाँ पर है? ये केवल महाराष्ट्र में फैली हुई पर्वत श्रेणी है। जबकि इनमें अगर आप अरावली पर्वत श्रृंखला को देखते हो तो अरावली कहाँ कहाँ पर है? अरावली राजस्थान में है, अरावली हरियाणा में है और गुजरात में है। सतपुरा श्रेणी को आप देखो तो ये एमपी में पड़ती है प्लस महाराष्ट्र में पड़ती है। और जो सह्याद्री है ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब में। तो इसका आंसर हमें करना है क्या? अजंता। ऑप्शन सी। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक मरुस्थल है। ऑप्शन ए। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अगले वर्ष, इस एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन अगले साल 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। 1 नवंबर 1956। और इसी आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, पहला ऑप्शन है, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। निलंबित किए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये देखो, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये निलंबित किए जा सकते हैं, तो इसने बोला कभी नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं। जब इमरजेंसी का टाइम आता है, जब इमरजेंसी इम्पोज होती है, तब ये सस्पेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो कार्यपालिका है ये किसके अधीन रहकर कार्य करती है? जो एग्जीक्यूटिव है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, यानी जो सरकार के या एग्जीक्यूटिव के जो सदस्य होंगे, जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो उसके भी सदस्य होते हैं। तो एक तरीके से क्या पूछना चाह रहा है, कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये उस सवाल को ऐसे पूछ रहा है कि जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये इसका क्या होगा, विधान पालिका। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो स्टेथोस्कोप है, जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो कौन सा है? स्टेथोस्कोप को आप आला, ये लोकल लैंग्वेज में इसको आला के नाम से आप जानते होंगे। तो ये जो फंक्शन करता है, जो वर्क करता है, वो है इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये स्टेथोस्कोप। प्लास्टिक से कौन सी गैस रिलीज होती है? मस्तिष्क जिम्मेदार है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो सोचने के लिए, बिल्कुल ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेटिंग, एक तरीके से रेगुलेट करता है हमारी हार्ट बीट को भी, और बैलेंसिंग दी बॉडी, शरीर का संतुलन के लिए भी। तो ये तीनों ही इसके ये फंक्शन है। सवाल नंबर नेक्स्ट, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये था गुजरात। गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया इसमें। सवाल नंबर अगला देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं? इसमें अगर हम देखें टॉप पर, तो ये स्वीडन है, इसमें रैंक 1 है, नॉर्वे की रैंक 2 है, और इंडिया की रैंक इसमें 87 है, और डेनमार्क की 3 है। ये सारे मैच्ड हैं, तो ये रैंक आपको याद रखनी है। इसमें भारत की ज़रूरी याद रखना है आपको, बाकी सारे ये करेक्टली मैच्ड हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उपस्थित है? तो ये है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश ही है। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता आती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, आदि ऐतिहासिक काल में।
दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन था? ये था दिल्ली सल्तनत में उस वक्त इल्तुतमिश। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में जो उसका बेटा था जमाल खां, उसका उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन जमाल खां के नाम से गद्दी पर नहीं बैठता है। ये 1545 में इस्लाम शाह की उपाधि लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहली बार भारतवर्ष में औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये था हैरसे, ऑप्शन सी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये हुआ था बम्बई से, इसकी शुरुआत की गई थी बम्बई से। तो इसमें क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को बम्बई से हुई थी, लेकिन इसको प्रारंभ जो किया गया था वो 8 अगस्त 1942 को बम्बई का जो ग्वालियर टैंक है, यहाँ पर जो कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हो रहा था, यहीं से शुरू किया था सबकी सहमति से। नाथुला दर्रा, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास है असम में, और ये चाइना और भारत के बीच में लोकेटेड है। ये असम में क्यों होगा? ये असम में नहीं है, ये सिक्किम में है। नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, ये अफ्रीका की कांगो नदी है, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट बताना कौन सा है? ये थार का मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये कहाँ से जनरेट होते हैं? ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से इनका ओरिजिन होता है। निम्नलिखित में से किस देश में जो है शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट सबसे पहले लागू किया गया था? ये अमेरिका ने स्टार्ट किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो किसका प्रतीक है? तो जो चक्र है ये एक्चुअली भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हमारे जो न्याय जस्टिस के साथ साथ गतिशीलता का, ये क्या है, न्याय यानी जस्टिस का प्रतीक है। सवाल नंबर अगला देखेंगे, इसमें मैच करना है आर्टिकल्स को। अब इसमें आर्टिकल देखिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जो मनी बिल है, धन विधेयक है, आर्टिकल 110 में है, और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 में लगाया जाता है। जुडिशियल रिव्यू, अब इसमें आर्टिकल 243 दे रखा है, इसमें आर्टिकल 243 में तो पंचायतें आती हैं, पंचायतों से संबंधित है, जुडिशियल रिव्यू से नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 203 किससे है? ये पंचायत से है, पंचायत से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को हमने 2 बार किया है, तो ये है बाय डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर मार्केट के कार्य को कंट्रोल करती है? इसमें कौन सी संस्था है? जो सेबी है, सेबी नियंत्रित करती है किसको? ये जो शेयर मार्केट है। सेबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछ सकता है आपसे। इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। हर्पेटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। इसमें जो सरीसृप और उभयचर यानी रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियन होते हैं, इनमें दोनों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा हुई जिसमें सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन बॉडी का, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है, जो वेट है, वो किससे बना हुआ है? तो ये होता है वाटर का, जल का। 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाले लेखक मैरिके लुकास जो रिजनेवेल्ड हैं, ये किस देश के हैं? ये नीदरलैंड के हैं। अब 2020 का हो गया, 2021 का भी पूछ सकता है आपसे। तो 2021 का किसको मिला है? ये डेविड डियोप है। तो ये 2021 का डेविड डियोप को मिला है, ये फ्रांस के, और फ्रांस के ये बुकर प्राइज़ पाने वाले पहले लेखक बने हैं। इन्होंने, इनकी किताब है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है इनको। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है?
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। तो ये हुए आजकल के हमारे 50 क्वेश्चन सफलता प्रैक्टिस सेट के। इसको हमने बहुत कम समय में ही कंप्लीट कर लिया आज। इसमें एक चीज़ आपने मिस की होगी कि इसमें हमने एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम किया है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं हम। एक और प्रैक्टिस सेट आज हम डिस्कस करेंगे, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। यूपी के लिए आप बोल रहे हो, यूपी का जो जीके है या करंट अफेयर्स है, उसकी एक सीरीज़ हम ज़रूर लेंगे, इसकी चिंता ना करें आप। जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ज़रूर टच करेंगे उनको एग्ज़ाम से पहले पहले। यूपी के 4 सेट हमने अभी करवाए हुए हैं, 4 प्रैक्टिस सेट यूपी की हिस्ट्री पर बेस्ड हैं वो, उनको आप देख लीजिए। बाकी कंटिन्यू करेंगे यूपी के भी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।